कि सब कुछ फुल है भैया, ऊपर कोई जगह नहीं है रहने के लिए। कितना प्यारा बना हुआ है। और ये ऊपर वाला सफेद वाला जो दिख रहा है कल से स्टार्ट होना है, पूरा जगमगा गया है। श्री राम के इस आदेश के बाद उसी टाइम वैष्णवी नंगे पांव त्रिकुटा पर्वत के लिए निकल गई। छोड़ो यार, बारिश को भीगेंगे तो भीगेंगे। देखो यहाँ पे, देखो दर्शन करो आप। जिन्होंने माता रानी के दर्शन किया उनको एक बार भैरव बाबा के पास भी लेके चलते हैं। जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष पांडे और आप लोग देख रहे हैं लॉस्ट टिकट। और आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी की पावन यात्रा पे और आप लोगों के साथ लेके जाने वाले मौका है खास नवरात्रि का। और नवरात्रि में दर्शन हो जाए माता के, इससे बेटर क्या होगा। नवरात्रि हो रहे हैं कल से स्टार्ट, तो फिर मैं आज ही क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ मिस नहीं करना है। वहाँ पे इतनी अच्छी सजावट होती है, मैं शुरुआत से सब कुछ देखूंगा, सब कुछ आपको भी दिखाऊंगा। तो चलो माता जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। बोलो साचे दरबार की। लालू बड़े भाई को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, प्यार बना के रखिए ताकि आने वाले समय में ये आपको और भी बढ़िया बढ़िया तीर्थ स्थलों के दर्शन करवा सके। जय माता दी। रास्ता लंबा है दोस्तों, तो कथा सुनते सुनते चलेंगे। नवरात्रि का मौका है और माता की कथा है तो जरूर सुननी चाहिए। मेरे पीछे देख सकते हो दोस्तों, ये है श्रीधर चौक। और श्रीधर जी कौन थे तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ट्रैक पे स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रैक में थोड़ा शेड रहेगा तो बारिश आएगी तो दिक्कत नहीं होगी, तो वहीं पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा शोर भी है। पहली बार नवरात्रि में आया और देख पा रहा हूँ कि निहारिका भवन में भी सीधा सीधा पर्ची लगा दी है, आप काउंटर पे जाओ मत। पहले उन्होंने नोटिस लगा दिया कि सब कुछ फुल है भैया, ऊपर कोई जगह नहीं है रहने के लिए। तो दोस्तों मिल गया है यात्रा पर्ची कार्ड। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको आधार कार्ड दिखाना होता है और आपको अपना पिन कोड बताना होता है। हालांकि ये जो काउंटर है ना, ये वाला केवल यहाँ पे इन हाउस के लिए, मतलब जो यहाँ पे स्टे कर रहा है। जैसे मैं तो डॉर्मेट्री पे यहाँ पे रुका हुआ था कल रात को, तो उसके लिए ही है। आपको अगर अदरवाइज़ करानी है तो आपको बस स्टैंड के बाहर से कराना पड़ेगा या फिर आपको रेलवे स्टेशन से कराना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप बाहर से आए और स्टे कर रहे हो तो आपका ना करे बुक। साथ ही अगर आप ताराकोट मार्ग से जा रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही ये सब हो जाता है काम, और वो अच्छा एक ऑप्शन होता है। तो आप उस मार्ग से जाइए, तो आप टेंशन मत लीजिए, सीधा जाइए वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे ज़्यादा लाइन भी नहीं होती है, मैंने तो देखा है। अब आज कैसी है, मैं भी उसी मार्ग से जा रहा हूँ आज, हालांकि मैंने पहले ले लिया है, बट मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ पे कैसी है लाइन में, आपको अपडेट दे दूँगा। ठीक है, सजावट भी होने लग गई है यहाँ पे। नवरात्रि की सजावट देख सकते हो, शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। जय माता दी। और ये ताराकोट मार्ग का RFID काउंटर है, देख लेते हैं यहाँ पे भीड़ है कि नहीं आज। तो दोस्तों भीड़ तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। काउंटर में RFID कार्ड ईजीली मिल रहा था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पे भी। और यहाँ पे थोड़ा बारिश हो रही है, लेकिन फ़ायदा ये है कि हमारे चारों तरफ अब शेड, तो अब आराम से वॉक करते हुए जा सकते हैं। जय माता दी। और भजन बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर भजन बज रहे हैं। माता के भवन का रास्ता ना हमेशा से अच्छा लगता है, इसको चलने में इतना सुकून मिलता है ना, मतलब मंजिल में तो सुकून है ही है, रास्ते में भी बहुत सुकून है। मैं तो सीढ़ी रिकमेंड नहीं करता ऐसे रास्ते पे। और ये रास्ता जो है वो अलग तरीके से थोड़ा बनाया गया, पुराने रास्ते से कम स्लोप है, तो आपको थकान भी यहाँ पे कम लगने वाली है, इसलिए मैं तो इसी रास्ते को प्रेफर करता हूँ आजकल। ट्रॉली आपको देखने को मिल जाएंगी तो रास्ते में, घोड़े कच्चे नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आपके पास बेबी है या कुछ सामान आप नहीं उठा पा रहे हो तो ये लोग आपको मिल जाएंगे हेल्प करने के लिए यहाँ पे। हेल्प मतलब पैसे लेकर के, ऐसे नहीं, हेल्प बोल देना, हाँ ठीक है, हेल्प। सुबह जब स्टार्ट किया तो बादल भी थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, लेकिन अब हल्की हल्की बादल शायद छटने वाला है, हल्की हल्की धूप आने लगी है। पीछे की तरफ देखेंगे तो थोड़ी देर में शायद धूप आ भी जाए। धूप आना वैसे ट्रैक में इतना मज़ेदार नहीं होगा, पसीना पसीना हो जाएगा। मौसम अच्छा था, हालांकि बारिश में और बादल लगा रहे तो कितना बैठ बढ़िया है। ये नवग्रह वाटिका है यहाँ पे, ये है वो वाटिका जो रास्ता नीचे से आ रहा था और यहाँ पे कवर हो जाएगा, ऊपर से भी आप नीचे जा सकते हो। और फोटो पॉइंट से देख लेते हैं कैसा व्यू, काफ़ी अद्भुत नज़ारा है। ये देख लीजिए दोस्तों, सारे पहाड़ दिख रहे हैं और लेफ्ट में कटरा भी दिख रहा है, जो टनल से दिख रही है ना इधर, ये जम्मू यहाँ तक तो आती है कटरा तक, इससे आगे शायद श्रीनगर वाले को जोड़ेगा या क्या जोड़ेगा पता नहीं। तो सफ़र लंबा है दोस्तों, तो क्यों ना माता वैष्णो देवी की कथा सुनते हुए इसको तय किया जाए। और नवरात्रि भी है तो इससे बेटर मौका क्या हो सकता है। तो एक बार क्या हुआ, जो माता हैं, माता के कई रूप होते हैं, उनमें से जो 3 रूप थे, माता महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, एक कोई युद्ध चल रहा था, उसके बीच में उन्होंने विश्राम लिया और अपने तेज से एक बहुत ही सुंदर कन्या को उत्पन्न किया। तो कन्या उत्पन्न हुई, उसने पूछा कि हे महादेवी, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया है, क्या कारण है मेरी उत्पत्ति का। तो माताओं ने उससे बोला कि आप जाओ, रत्नाकर नाम का एक ब्राह्मण रहता है भारत के दक्षिणी प्रांत में, आप जाइए और वहाँ उसके बेटी के रूप में उतार लीजिए और वहाँ पे जाकर के लोगों की भक्ति कीजिए, और जब सही समय आएगा तो भगवान श्री राम वो आपसे मिलने आएंगे और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आप विष्णु में विलीन हो जाओगे। तो ठीक है, उन्होंने अवतार लिया, बहुत सुंदर कन्या प्रकट हुई, बहुत खुश हुए रत्नाकर फैमिली। और उसके बाद
जो कन्या थी बहुत ही तेजस्वी थी। माता का अवतार है, तेजस्वी तो होना ही है। तो वो हमेशा धर्म कर्म में लगी रहती थी, योग शक्ति बढ़ाती थी अपनी और सारे अच्छे अच्छे कार्य करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि उसने सोचा कि यार ये सब ना मोह माया छोड़ के, अपने सुख छोड़ के वो चले गई वन में। और उस टाइम की बात है जब श्री राम भी वनवास में गए हुए थे। तो एक बार वन में दोनों की मुलाकात हुई। तो अब वैष्णवी है तो माता का अवतार, तो उसने झट से पहचान लिया कि अरे ये तो कोई और नहीं, विष्णु के अवतारी श्री राम है और मुझे विष्णु में ही विलीन होना है। तो उन्होंने राम से प्रार्थना की कि हे श्री राम, आप मुझे अपने में विलीन कर लीजिए। हालांकि प्रभु श्री राम तो सब कुछ जानते थे, उन्हें पता था कि ये सही समय नहीं आया अभी। तो उन्होंने कहा कि वनवास ख़त्म होने के बाद मैं एक बार फिर तुमसे मिलने आऊँगा, और अगर तुमने मुझे उस समय पहचान लिया तो मैं तुम्हारी मनोकामना ज़रूर पूरी करूँगा। अब जब रावण वध किया, लड़ाई जीती भगवान श्री राम ने, उसके बाद वो फिर से आए। लेकिन इस समय उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बनाया एक बूढ़े व्यक्ति का वेश। अब वैष्णवी उनको पहचान नहीं पाई। तो श्री राम ने कहा कि दुखी मत हो, अभी सही समय नहीं आया है। अभी तुम एक काम करो, त्रिकुटा पर्वत पर जाओ। ये रेंज त्रिकुटा पर्वत कहलाती है। तो त्रिकुटा पर्वत पर जाओ और वहाँ जाके तपस्या करो। भगवान श्री राम के इस आदेश के बाद उसी टाइम वैष्णवी नंगे पाँव त्रिकुटा पर्वत के लिए निकल गई। अब जब राम ने कहा कि जाओ तपस्या करो, तुम्हारा सही टाइम नहीं आया है, तो सब में क्यूरियोसिटी हो गई कि यार कौन है ये कन्या, क्या है। तो ऐसे एक गुरु थे, उन्होंने अपने शिष्य भैरवनाथ, हम माता वैष्णो देवी के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं ना, तो अब उनका भी रोल यहाँ पे आने वाला है। तो भैरवनाथ को माता के पीछे भेजा कि देख क्या हो कि इसकी सिद्धियाँ कितनी हैं, क्या है। तो भैरवनाथ आए और भैरवनाथ ने क्या देखा कि माता ने एक साध्वी का रूप धारण कर रखा है, हाथों में लेकिन धनुष है, बाण है और शेर की सवारी कर रही हैं और आस पर बानर है। अब हुआ ये कि माता जो सबकी माता हैं, उनके रूप पे भैरव मोहित हो गए। अब वो उनको कहने लगे कि आप मुझसे शादी कीजिए, मुझसे शादी कीजिए। अब माता ने उसको छुटकारा पाने के लिए थोड़ा पर्वत के ऊपर जाके तपस्या करनी स्टार्ट की, लेकिन भैरवनाथ पीछा नहीं छोड़ा था। तो एक बार क्या हुआ कि भैरवनाथ जब माता ऊपर की तरफ जाने लगी तो भैरव भी उनके पीछे पीछे आने लगा। अब इससे इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जो रास्ता है उसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं। तो पहले हुआ जब माता ऊपर जा रही थी पहाड़ के ऊपर, तो वो बाणगंगा में पहुंची। वहाँ उनके साथ जो बानर चल रहे थे उनको प्यास लगाई, तो माता ने वहाँ पे अपने आप से बाण मार के वहाँ पे गंगा प्रकट की, तो इसलिए उसको बाणगंगा कहते हैं। माता वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ी तो माता ने पीछे मुड़ के देखा कि क्या भैरव अभी भी उनका पीछा कर रहा है। तो उस जगह को हम चरण पादुका कहते हैं, क्योंकि जब पीछे मुड़ी थी माता तो माँ के चरणों के निशान वहाँ पे पड़ गए थे। तो वह चरण पादुका मंदिर। उसके बाद आता है अर्धकुमारी, जहाँ पे माता एक गुफा के अंदर छुपी रही 9 महीने, या वहाँ पे उन्होंने विश्राम किया। छुपती तो क्या है, माँ की लीला परम्पार है, मतलब उनको छुपना क्या है किसी से, उनकी लीला ही चल रही है सब कुछ। तो वहाँ पे 9 महीने रुकी और वो गर्भ गुफा जो अर्धकुमारी में हम दर्शन करते हैं इसलिए वो फेमस है। इसके बाद माता वहाँ से निकलते हुए सीधा चले गई भवन के पास, पर वो दुष्ट भैरव अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। तो माता ने उसके सर पे ऐसा वार किया कि उसका धड़ तो ही रह गया, पर उसका सर उछलता हुआ पहाड़ के बिल्कुल ऊपर चढ़े गया। जो भक्तगण आए हुए हैं वैष्णो देवी, उनको पता है कि वैष्णो देवी के भवन से भैरव के मंदिर की कितनी ऊंचाई है, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। वहाँ जाके गिरा। अब वो था पापी, लेकिन अब उसको ना अपनी गलती का एहसास हो गया, तो उसने माता से क्षमा मांगी यहाँ पे। अब माँ है यार, माँ का दिल तो सबसे बड़ा होता है, माँ तो माँ होती है और ये तो माँओं की भी माँ है। तो उन्होंने इतने प्रेमवश ना उसको केवल क्षमा किया बल्कि उसे वरदान भी दिया कि जब भी भक्तगण मेरे दर्शन करने आएंगे तो वो तुम्हारे भी दर्शन करेंगे। तो इसलिए आपने देखा होगा कि लोग भवन में माता के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ जाते हैं। जय हो माता की, माता की लीला अपरंपार है। अच्छा, जब से ये सब घटना घट गई तो उसके बाद माता ने क्या किया कि अब आगे उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके, इसके लिए उन्होंने एक इंसान का रूप त्याग दिया और पत्थर का रूप धारण कर लिया। और उस पत्थर के 3 सर थे। कुछ लोग मानते हैं कि वो तीनों देवियों का जो तेज था उसको रिप्रेजेंट करते हैं, काली माता, सरस्वती माता और लक्ष्मी माता। और वो अभी भी यहाँ पे पिंडी के रूप में देखे जा सकते हैं। आप जब दर्शन करने जाते हैं ना, आप जब अंदर पहुँचते हैं तो आपको पिंडियों के रूप में तीनों देवियों के दर्शन होते हैं, लेकिन हम एक ही देवी के नाम से जानते हैं इनको,
माता वैष्णो देवी के नाम से। ये पहाड़ देखो यार कितनी खूबसूरत लग रहे हैं और बिल्कुल ना हवा चल रही है, मतलब धूप वूप सब चले गई है, बारिश के थोड़ा बहुत चांसेस हो गए। खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत नज़ारा, जय माता दी। और पीछे की तरफ आ गया लंगर और थोड़ा सा बारिश भी पड़ गई है, तो अब थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे और उसके बाद देखते हैं, होपफुली बारिश थोड़ी कम हो जाए तो लंगर का प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसके बाद चलेंगे आगे। बारिश बढ़ने वाली लग रहा है, बारिश बढ़ गई है। सर ढक कर फटाफट निकलता हूँ, कम से कम लंगर के अंदर बैठूंगा थोड़ी देर। अचानक से बढ़ गई है बारिश। माता की गुफा का दर्शन यहाँ पे कर लो डिजिटली, बाकी ऊपर तो जा ही रहे अभी। यहाँ पे फाउंटेन भी है लेकिन अभी चालू नहीं है, नेचुरल फाउंटेन चल रहा है, नेचुरल फाउंटेन। ये देख लो लंगर, दाल चावल और अचार, साथ में पानी। जय माता दी। चलो भोजन ग्रहण करते हैं। पता नहीं मुझे ना ये खाना बाजार में मिलने वाले खाने से काफ़ी इंटरेस्टिंग और टेस्टी लगता है, बहुत बढ़िया बनता है लंगर का खाना। जय माता दी। थोड़ी देर रुकने के बाद, अच्छे से भरपेट के खाना खाने के बाद, हालांकि बारिश रुकी नहीं है पर थोड़ा कम हो गई है, तो अब मैं सीधा निकलता हूँ ट्रैक के लिए और कंटिन्यू करते हैं। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ और मैं आपको अर्धकुमारी पे मिलता हूँ, जहाँ पे दोनों रास्ते मिलेंगे। तो वहाँ तक अगर कुछ इंटरेस्टिंग आता है बीच में दिखाता हूँ, नहीं तो हम अर्धकुमारी में मिलते हैं। जय माता दी। तो अपने ने स्पीड पकड़ लिया है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, वो बहुत देर तक रुकूंगा तो भीग जाऊँगा पूरा। ये देखो, हाँ ये देखो, यहाँ पे पत्थर ऊपर से लुढ़क के आते होंगे ना, तो एक जाल बना दिया लोहे का, ताकि लोहे स्टील का, कि ताकि पत्थर को थोड़ा सा मतलब उतने तेज़ी से ना आए, थोड़ा रुक जाए इससे। तो फाइनली पहुँच गए, यहाँ पे मिलते हैं दोनों रास्ते, ताराकोट मार्ग और बाणगंगा मार्ग दोनों ही। अब वैसे तो हम सीधा जा सकते हैं भवन की तरफ, लेकिन फ़िलहाल हम जाएंगे अर्धकुमारी। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप भी अर्धकुमारी पर जाके ले लीजिए पर्ची, क्योंकि जो वहाँ पे नंबर आता है पर्ची लेने के लगभग 24 घंटे बाद आता है, तो पर्ची लेके भवन की तरफ चलेंगे। पहले अर्धकुमारी चलते हैं यहाँ पे। अर्धकुमारी जो है वो लगभग आधा रास्ता है यहाँ का भवन का, तो हमने लगभग आधा रास्ता तय कर लिया, बस आधा ही रास्ता बाकी है। बोलो जय माता दी। यहाँ पे मंदिर का दिखा भी रखा है, देखो किस तरीके से रास्ता है, अलग अलग पड़ाव दिखाए मंदिर के। और यहाँ सजावट नवरात्रि की, जहाँ की डेकोरेशन कुछ ऐसी होने वाली है। यहाँ पे खड़ी हुई भीड़ को देख के मुझे एक बात और कहानी याद आ गई। मैंने आपसे बोला था ना, नीचे हम श्रीधर चौक पे थे, और श्रीधर कौन थे मैं आपको बताऊंगा। तो श्रीधर एक गरीब ब्राह्मण थे जो कटरा शहर में रहते थे, और उनकी पत्नी एक देवी भक्त थी, यानी कि वैष्णो देवी की पूजा करती थी। एक दिन श्रीधर को रात को सपना आया कि वो जाकर के भंडारा लगाए वैष्णो देवी का। तो अब वो गरीब थे, बट उन्होंने फिर भी सबको जाके न्योता दे दिया, सबको बोला कि आना 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 है। तो पूरे गांव को बोल दिया। उनका घर बहुत छोटा था, खाने के लिए ज़्यादा सामान था नहीं। तो अब जब भंडारे का दिन आया तो उनके पास सो सामग्री कुछ नहीं थी, वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कैसे करना है। तो उन्होंने माता का ध्यान किया और सो गए। सुबह जब जगे तो सारे भक्तगण जो भी आने वाले थे भंडारे में सब पहुँच गए। अब वहाँ बैठने के लिए जगह तो उनके घर के अंदर थी नहीं, लेकिन द्वार के बाहर सब लोग खड़े थे। तो उन्होंने द्वार के बाहर से वहाँ पे देखा कि एक सुंदर कन्या भी खड़ी है। वो कन्या आई, उसने कहा कि बाबा मैं आपकी थोड़ी मदद करती हूँ। और वो कन्या अंदर आ गई और उसने बोला कि सबको अंदर बुला लीजिए, तब तक मैं भोजन लेके आती हूँ। तो सब अंदर आने लगे और माता का चमत्कार देखिए, मतलब उस छोटे से घर में सब आए जा रहे हैं और फिट हो जा रहे हैं, और किसी के लिए जगह कम नहीं पड़ रही, मतलब जगह की कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। और वो कन्या अंदर से खाना लाई और सब ने भरपूर खाना खाया। किसी को समझ में नहीं आया खाना कहाँ से आया, घर में थी, जगह कैसे आ गई। ये चमत्कार देख करके जो पंडित जी थे उनको तो बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने माता को प्रणाम किया। बाद में उनको लगा कि हाँ ये कन्या शायद माता का ही रूप है। वो तो उसे ढूंढने गए तो उन्हें मिली नहीं, लेकिन माता ने अपने भक्त का भंडारा विफल नहीं होने दिया। तो जय हो माता की, जय वैष्णो माता, जय माता दी। ये मिल गई है पर्ची और अब नेक्स्ट स्टेप होगा माता का भवन। बारिश हो रही है ना, थोड़ा थोड़ा सा फटाफट चलते हैं। जयकारा जयकारा शेरा वाली दा। तेज बारिश के साथ साथ जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे ठंड भी बढ़ती जा रही है। अब बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, बिल्कुल ठंडा लग रहा है। बंदों से सावधान रहे यहाँ पे। ये देखिए सब भर गए, माता भक्त है। अब इनकी तरफ पॉइंट नहीं करना होता, ठीक है। इनको बंदा अंदर मत कहना, चुपचाप चलते रहो अपने रास्ते, छेड़ो नहीं, अपना सामान संभाल के चलते रहो। आप पहली बार कब आए थे वैष्णो देवी? पहली बार मैं बहुत साल हो गए थे, मेरे हिसाब से पहली बार आया था 2015-16 के आसपास आया था। 15-16 में आए थे। हाँ। पर इस टाइम वीडियो नहीं बनाते शायद ना।
उस टाइम तो ऐसे ही दर्शन करने आए थे बस। अच्छा, मतलब आपने बहुत अच्छा करा था यार, वर्चुअल दर्शन में मज़ा आ जाता है भाई। आपके देख देख के मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। धन्यवाद जी, थैंक यू जय- यार, जय मतलब माता दी। सबके लिए। जय माता दी। जय माता दी भाई, जय माता दी भाई, जय माता दी। तो काफ़ी सारे यूट्यूबर जो वर्चुअल दर्शन कराते रहते हैं आप लोगों को हर महीने, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। वैसे यूट्यूबर अभी अभी मिले हमें, ऑसम एक्सपीरियंस। मतलब चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिए यार, हमारा चैनल भी बढ़े। जय माता दी। ये वाकई में श्रद्धा है यार, मतलब लोग कितनी मेहनत करके आते हैं माता की कृपा के लिए। जय माता दी, जय माता दी, जय वानरगण, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बाप रे क्या हवा चल रही है, मतलब पूरा पीछे को जोर लग रहा है यार। अब आ गए हैं बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे, और ऊपर चढ़ना है अभी माता के भवन के लिए। ओ वाह, ठंड लग रही है लेकिन। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी। ये देखिए नज़ारा कितना सुंदर हो गया दोस्तों, बारिश अभी रुक गई है और मौसम बहुत सुहाना है। और सब पूरा टीन हिल रहा है, तूफान तूफान तूफान, बस तूफान आ गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये हो गए माता जी के दर्शन। जय माता दी, जय माता दी, बोलो साचे दरबार की जय। वैसे टीन पूरा हिल रहा है, और बाहर से भी बारिश हो रही थी ना, इसके नीचे सही था, लेकिन अब हवा की वजह से बारिश भी अंदर को आ रही है। आप देख सकते हो कैसा मौसम हो रहा है बिल्कुल। जय माता दी। पवन में होती है जय जयकारो मैया। ये पहुंच गया वैष्णो देवी के अंदर, लेकिन यहाँ पे हो गई है तेजों की बारिश। थोड़ी देर रुकते हैं, 2 मिनट। बारिश तगड़ी हो रही है, हवा भी चल रही है, रोपवे का तो मुश्किल है चलना। छोड़ो यार, बारिश को भीगेंगे तो भीगेंगे। देखो यहाँ पे, देखो दर्शन करो आप, सजावट देखो। श्री गणेश जी के द्वारा स्वागत हो रहा है। वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुते देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गजाननम भूतगणादि सेवितं कपितजम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं सो विनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजं। हर शुभ काम की शुरुआत गणेश जी से होती है। उसके बाद माता का मंत्र ओम ए ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय माता दी। थोड़ा भागना पड़ेगा। भाई बहुत अच्छा बना रखा है, बहुत सुंदर है, फूलों से पूरा सजा हुआ है, बहुत भव्य लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फूल अभी भी आए हुए हैं, सब फूल लग रहे हैं, मतलब आने वाले नवरात्र के हर दिनों में बहुत अच्छा लगने वाला है। और देखिए अंदर पूरा माता के रूपों को दिखाया गया है। शैलपुत्री, सिद्धिदात्री, जिसके लिए आए थे ना, जिसको देखने आए थे, वो चीज़ दिख रही है। माताओं के सारे रूप दिखाए गए हैं यहाँ पे, काफ़ी भव्यता है। अलग अलग किस्म के डिजाइन बनाए, सारे रूप देख सकते हो आप माता के यहाँ पे। ये देखिए फूल, ताजे फूल है बिल्कुल, ये रियल फूल। भगवान शिव, जय श्री राम। बहुत ही भव्य गेट, बिल्डिंगें छोटी लग रही है इस गेट के सामने। और यहाँ से माता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं लोग, यहाँ से काफ़ी सुंदर बनाया है। ये भक्तगण यहाँ से अंदर से जा रहे हैं दर्शन के लिए। ये देख लीजिए, ये देखिए पूरा फूलों से भरा पड़ा है सब, बिल्कुल अभी सजावट चल रही है, हो रखी है, और आगे सजावट बढ़ेगी। भीड़ का अंदाजा इससे लगा सकते हो कि दुर्गा भवन का ऊपर का, सबसे ऊपर का फ्लोर है, और यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। बहुत श्रद्धालु आ गए पहले ही, और बहुत सारे आने वाले हैं। अभी रोपवे तो चल नहीं रहा है, बारिश हो रही है यहाँ पे, तो रोपवे बारिश में चलता नहीं, मौसम खराब होने में। तो मैं देखता हूँ, अभी मैं पैदल ही चलता हूँ ऊपर, थोड़ा आपको दर्शन तो कराने हैं ना एक बार। जो लोग भक्तगण जुड़े हुए थे, जिन्होंने माता रानी के दर्शन किया, उनको एक बार भैरव बाबा के पास भी लेके चलते हैं। तो चलिए पैदल ही करते हैं ऊपर की यात्रा। और गुड न्यूज़, रोपवे अचानक से खुल गया है, सब भाग भाग के लग रहे हैं, कोई नहीं पीछे मैं ही हूँ, सब भाग भाग के जा रहे हैं। जितनी देर खुला रहेगा उतनी देर खुला रहेगा। वेरी गुड, चलना नहीं पड़ेगा और आप लोगों को दर्शन भी हो जाएंगे। बोलो जय माता दी। ये तो माता की कृपा है कि जो ये रोपवे मिली है, बस अब थोड़ा बारिश ना हो तो ये चलती रहे थोड़ी देर। खराब मौसम में ना एक्चुअली बंद कर देते हैं उसको, क्योंकि रिस्क रहता है। ये देखिए रोपवे, मेरे पीछे रोपवे जा रही है, ये है रोपवे। जय माता दी। अभी हम भी चलेंगे। जय माता दी, जय माता दी। मिल गई सवारी, माता की महिमा।
कहाँ पैदल जाना पड़ता है इतने लंबे रास्ते में। और सबसे टफ पार्ट है, बताइए, इस ट्रैक का सबसे टफ पार्ट है। और अब आराम से बिल्कुल खड़े हो गए, हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं, उड़ते हुए। मज़ा आ गया। ये तो देख लो, कुछ दिखता है वैसे बारिश की वजह से इसमें बूंदे बूंदे हो रखी है। ये एक और रोपे आते हुए फटाफट 3 मिनट में ऊपर श्री भैरव मंदिर। ये है जी श्री भैरव मंदिर। तो वे आपने कर लिए वर्चुअली भैरव जी के दर्शन भी, और अब मेरा काम हो गया पूरा, आप लोगों की यात्रा हो गई है पूरी। और अब आप लोगों का काम शुरू होता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यहाँ से माता रानी के खूबसूरत दर्शन कीजिए। जय माता दी। इसके साथ ही जो चीज़ है यहाँ पे सुंदरता है उसको बनाते हैं, दिखाते हैं आपको। अभी यहीं पर रुका हूँ और बताऊँगा क्या क्या था। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी। तो भीड़ का अपडेट कुछ ऐसा है कि जितना नॉर्मल डे में आरती के टाइम पे भीड़ होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा भीड़ है और उनको आरती का बिल्कुल टाइम भी नहीं है। तो भीड़ तो होती है, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं नवरात्र के टाइम पे। और अनाउंसमेंट हो रही है, जिसने दर्शन कर लिया है वो कटरा वापस चले जाए। और यहाँ पे लॉकर रूम पूरे फुल हो चुके हैं, तो उसके अनाउंसमेंट हो रही है कि लॉकर खाली करें लोग और दूसरे लोग लॉकर ले पाएँ। और काफ़ी लोग कंबल की लाइन में खड़े घंटों से। डॉर्मेट्री जो फ्री वाली जो खुली तो है, खुल गई है लास्टली, लेकिन वो पूरी फुल हो चुकी है और उन्हें पैर रखने की जगह नहीं, आड़े तिरछे होकर लोग सोए हुए हैं। तो मैंने आपको अपडेट दे दिया और भीड़ आप एक्सपेक्ट करके चलिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही है कि माता का त्यौहार है और माता के त्यौहार में भक्त ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो जय माता दी दोस्तों, और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।